सीताराम दोस्तों, आज हमारा इकोनॉमिक्स टॉपिक से रिलेटेड हमारा चैप्टर है बचत और बीमा। ये एनसीईआरटी से हटकर सिलेबस है, एनआईओएस का सिलेबस है। आज हम बचत और बीमा के बारे में समझेंगे, थोड़ा विस्तार पूर्वक रहेगा। तो स्क्रीन पर जो भी चीज़ें हाईलाइटेड हैं वो मेन चीज़ें हाईलाइटेड की गई हैं, उन्हीं के माध्यम से इस पूरे चैप्टर को समझा जाएगा। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम आगे बढ़ें। बचत और बीमा, जब उत्पादन और उपभोग के अतिरिक्त हम कोई चीज़ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करें और या उसे कंज्यूम करें, उसके अतिरिक्त भी हमारे लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है सेविंग्स। जो सेविंग हो जाती है इसे हम बचत कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमेशा काम आती है आने वाली पीढ़ी के लिए, भविष्य के लिए, रोज़मर्रा की चीज़ों के लिए, अपनी संपत्ति, स्वास्थ्य के लिए। तो हमें सेविंग्स करनी बहुत ज़रूरी है। समझ में आ गया आपको? तो उत्पादन और उपभोग के अतिरिक्त भी बचत हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट आर्थिक गतिविधि है। और जीवन, स्वास्थ्य, संपत्ति आदि की हानि होने से रक्षा करने के लिए हम बीमा करते हैं। हम क्या करते हैं? बीमा करते हैं। वो बीमा हमारे लिए अनिवार्य हो जाता है। और हम इस चैप्टर के माध्यम से समझेंगे क्या क्या बचत का क्या अर्थ होता है, क्या आवश्यकताएं हैं बचत की, बचत के प्रयोग की व्याख्या हम पढ़ेंगे, क्या क्या ब्याज की अवधारणाएँ होती हैं, कैसे ब्याज मिलता है, कहाँ का ब्याज मिलता है, कैसे सरकार ने क्या सुविधाएं दी हम लोगों को, बीमा का अर्थ क्या है, आवश्यकताएं क्या है बीमा की, क्यों बीमा करना चाहिए, और जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, मोटर गाड़ी बीमा आदि विषयों के बारे में हम आपको समझाएंगे। आप स्क्रीन देखते रहें और कल मुझे सुनते रहें। एक बार सुनेंगे, आपको दोबारा इस चैप्टर को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कभी पढ़ेगी तो बहुत ही फटाटी दोबारा पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। मैं थोड़ा ऐसी जगह बैठा हूँ, कौवे की आवाज़ें आ रही हैं, तो थोड़ा डिस्टर्ब मत होइएगा। अच्छी जगह बैठता हूँ जंगल में। चलिए देखते हैं बचत का क्या अर्थ होता है। बचत आय की, हमारी इनकम की एक वो राशि होती है जो हम वर्तमान में अपनी वस्तुओं, सेवाओं या अन्य वस्तुओं पर खर्च करते हैं, उसके बाद भी कुछ बचा लें, उस राशि को हम बचत कहते हैं। यह आय का उपभोग पर अधिशेष होता है। और हम इस प्रकार से बचत को कह सकते हैं कि आय में से आपने अपना जितना भी उपभोग किया हो वो बचत है। मानिए आपकी आय यहाँ पे दिखाया हुआ अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, कुल आपकी यहाँ पे आय दिखाई 1,86,000 और आपने खर्चा कर दिया 1,81,000। तो आपने बचत जो की है अप्रैल से लेकर मार्च तक वो आपकी 5,000 रुपये है। तो आपका टोटल जो आय थी इतनी थी, लेकिन जो आपने व्यय किया, खर्च किया वो इतना किया, लेकिन जो आपने बचाया वो 5,000 रुपये बचाया। तो यही क्या है? बचत है आपकी। बचत, इसे ही बचत कहते हैं। समझिए दोस्तों, बचत की गणना करने के लिए हम पूरे वर्ष का आय और व्यय का विवरण लेना बेहतर समझते हैं। यही आपकी सेविंग्स है, यही आपकी बचत है। अब हम कहते हैं कि बचत हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक है। बचत हमारे लिए कई प्रकार से लाभदायक होती है। अगर हमने कोई बचत की है तो बचत से मनुष्य की भावी आय में वृद्धि भी होती है। मानो आपने कोई बचत की है तो आपने कहीं पैसा लगाया है तो उसका मानो कभी रिटर्न्स मिला अच्छा सा, तो ये बचत लाभदायक होती है। अब कहता है कि आप अपनी बचत कहाँ रखते हैं। बहुत से लोग पहले पुराने ज़माने में उन्होंने क्या किया, गुल्लक में रखते थे, 1-2 रुपये के छोटे बचत के डिब्बे में डाल लेते थे, करेंसी नोट जैसे थे, और डिब्बा खोलते थे, गुल्लक बोलते थे, पैसे मिलते थे। तो एक अनौपचारिक विधि है ये क्या है? एक अनौपचारिक विधि है।
इसका प्रयोग बड़ी राशि की बचत करने के लिए आप नहीं कर सकते, गुल्लक में डालना, ही करना वो करना बच्चों के लिए है, या आप हमारे लिए भी है कि छोटा सा कोई काम किया है भगवान के लिए गुल्लक बना दी तो काम आएगी। वैसे बचत करने तो कई तरीके हैं। ऐसे आप कुछ गवर्नमेंट संस्थाएं उपलब्ध कराई हैं जहां आप अपनी बचत को रख सकते हैं, जैसे डाकघर, व्यावसायिक बैंक। यहाँ डाकघर बचत बैंक क्या होता है, कोई भी वस्तु जो आपने बचत की है वह नहीं की गई मुद्रा जो है बचाई है अपने पैसा, उसको डाकघर बचत बैंक में आप रख सकते हैं। और आपको डाकघर सभी जगह मिल जाएगा, हर बस्ती मिलेगा, नुक्कड़ चौराहे पे, वैसे भी हर कस्बे में छोटे से भी डाकघर मिलेगा और हर व्यक्ति की पहुंच में होता है। ये देश का कोई भी नागरिक डाकघर में अपने नाम 50 रुपये जमा कर खाता खोल सकता है और कोई भी व्यक्ति कितने भी समय के लिए इसमें मुद्रा को, अपनी करेंसी को, अपने नोट को, अपनी जमा राशि को, अपने पैसे को रख सकता है और किसी भी समय उसको कितनी भी राशि निकाल सकता है, लेकिन उसके खाते में न्यूनतम 50 रुपया जमा रहेगा, बस समझो। और डाकघर होता है हर चीज़ का लेन देन का लेखा जोखा भी रखता है, पासबुक भी आपको उपलब्ध कराई जाएगी, चेकबुक भी दी जाएगी। और अगर चेकबुक दी जाएगी आपको तो आपके खाते में 500 रुपये रखना अनिवार्य हो जाएगा। तो डाकघर में आप यहाँ बचत कर सकते हैं, बचत के रूप में। व्यावसायिक बैंकों में बचत, व्यावसायिक बैंकों में लोग अपनी जमा स्वीकार करते हैं। कोई भी व्यक्ति हो जिसने अपने पैसे बचाए हो, मुद्रा बचाना चाहता हो, बैंक में बचत खाता खोल सकता है, खोलते हैं लोग। उसे एक खाता खोलने के लिए आवश्यक न्यूनतम राशि और न्यूनतम शेष जो मुद्रा निकालने के पश्चात खाते में रहना चाहिए, वह व्यक्ति मुद्रा को बचाता है। वो बैंक के द्वारा डिसाइड हो जाती है। उन्होंने SBI का है तो उन्होंने बोल दिया कि अगर आपका GSP अकाउंट नहीं है, डिफेंस सर्विस पर्सनल अकाउंट नहीं है, तो आपके अकाउंट में इतना पैसा होना चाहिए, 500 रुपये, 1000 रुपये या 5000 रुपये, हर बैंक का अलग अलग रहता है, उतना मिनिमम रहना चाहिए। उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और एक व्यावसायिक बैंक बचत खाते पर नाम मात्र का भी ब्याज देता है। अब आपने बचत की है तो बचत के क्या प्रयोग हैं? आप बचत का प्रयोग ऋण देने में कर सकते हैं, ऋण लेने में कर सकते हैं, अर्थव्यवस्था के विकास के उद्देश्य से कर सकते हैं। अब ऋण लेना और ऋण देना क्या है? कोई भी व्यक्ति जो बचत करता है वो ऋण दाता हो सकता है, वो ऋण दे सकता है, दाता मतलब देना, क्योंकि वर्तमान में उसके पास अधिशेष मुद्रा उपलब्ध है और समाज में बहुत सारे लोग हैं जो विभिन्न कारणों से उससे अधिक उपभोग करते हैं और जितना उनकी वर्तमान आय उन्हें स्वीकृति देती है, आवश्यकता पड़ने पर वो लोगों से उधार लेते हैं और भविष्य में कहते भुगतान कर देंगे। तो क्या अर्थव्यवस्था का विकास, डाक और बैंकों में बहुत से लोग मुद्रा की बचत करते हैं तो समाज के द्वारा प्रत्येक के लिए मुद्रा की बहुत बड़ी राशि उपलब्ध हो जाती है जो गवर्नमेंट के लिए कई जगह काम आती है और सभी जगह का मिला करके एक बड़ी राशि बन जाती है। समाज के सड़कें, कार्यालय की इमारतें, रेलवे स्टेशन, सड़कों पर रोशनी, मनोरंजन पार्क, विद्यालय आदि का निर्माण होता है सरकार के द्वारा छोटी छोटी बचत से और भविष्य में संपूर्ण देश को लाभ होता है। किसी व्यक्ति के द्वारा बचत देश के विकास की प्रक्रिया में लाभदायक होने की संभावना बन जाती है। बचत और बचत पर प्रतिबल के रूप में देखिए, कोई भी व्यक्ति अपनी बचत का प्रयोग अपनी आय कमाने के लिए कर सकता है, जिसे बचत पर प्रतिफल कहते हैं। कोई भी व्यक्ति अपनी बचत का प्रयोग आय कमाने के लिए कर सकता है, जिसे बचत पर प्रतिफल कहते हैं। यह प्रतिफल ही ब्याज कहलाता है। अब कैसे, अगर एक व्यक्ति है इसने अपने पैसे बचाए हैं, ऋणदाता हो गया है, उस पैसे को एक ऋण लेने वाले को देकर वह और भी ऋण लेना चाहता है, हो सकता है। इस बचत के प्रयोग के लिए ऋणदाता ऋणी से कुछ राशि वसूल कर सकता है। इस वही ऋणी भुगतान किया गया और ऋणदाता कमाया गया ब्याज। मानो आपने जो पैसा बचाया है, बचत की 10,000 बचा रही है, कोई हम मांगने गए आपके पास तो आपने कह दिया भाई साहब 10,000 देंगे, लेकिन जब वापस करोगे 2 महीने बाद, 5 महीने बाद 15,000 हमको चाहिए, 5,000 तो ब्याज हो गया आपका।
तो हमने कह दिया ठीक है भाई, दे देंगे 5,000 ब्याज। तो अब हमने कहा कि जब आपको 15,000 रुपये 5 महीने बाद वापस किए, तो भाई क्या हो गया, आपके पास 5,000 रुपये एक्स्ट्रा आ गए कि नहीं आ गए? 5,000 आपको ब्याज मिला कि नहीं मिला? वही ब्याज आपकी, जो पैसा 5,000 एक्स्ट्रा मिला वही क्या कल आने लगा प्रतिफल, और प्रतिफल को हम क्या कहते हैं? ब्याज कहते हैं। यही कहानी इसमें समझाई गई है। बीमा क्या है? हम आज की दुनिया में अनिश्चितता की दुनिया में रह रहे हैं। कोई चीज़ डिसाइड नहीं आपके साथ क्या हो जाए क्या नहीं हो जाए। बहुत चीज़ें किसी के नियंत्रण में नहीं है, ना आपके नियंत्रण में, ना हमारे नियंत्रण में, किसी के नियंत्रण में नहीं है। एक किसान है, बहुत अच्छी वर्षा पर निर्भर होता है तो अधिक अनाज उपलब्ध हो जाता है, उग जाता है। फिर क्या होता है किसान का, लेकिन किसान का वर्षा पर नियंत्रण तो है नहीं, सूखा पड़ गया, उसकी फसल नष्ट हो गई, या समय से पहले पानी गिर गया तो फसल खराब हो गई, तो ये भी नुकसान हुआ। अनिश्चितता का दौर है। लोगों के पास मकान होते हैं, पता चला कोई आया, उनकी संपत्ति को हानि पहुंच गई, दुर्घटना हो गई, आग लग गई, चोरी हो गई, तो उस पर उनका कोई नियंत्रण तो है नहीं। कौन चाहेगा कि उसके घर में आग लग जाए? बहुत से लोग का 2 पहिया 4 पहिया वाहन है, एक्सीडेंट हो गया, चोरी हो गया, तो आप बिल्कुल स्वस्थ कहते हैं, हम हष्टपुष्ट। मेरा दोस्त था पंकज, बिल्कुल जिम मारना, 25-30 हज़ार अपनी बॉडी पे खर्च करना, एक दिन 101 किलो उठा लिया भाई साहब ने। क्या हुआ? पीछे की जो कमर की चोट बोलते हैं, बैक छटक गई, वो क्रैक हो गई हड्डी, पड़े हैं बिस्तर पे, जब हेमसाइड हो गया। अब क्या बीमा करवाया होता है तो पैसा मिलता है इलाज के? नहीं मिलता। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, इन सब चीज़ों जोखिम से बचने के लिए, सब कुछ करने के लिए हम बीमा करते हैं। और बीमा और जो हमने जितने अब तक कारण बताए हैं उससे हानि होती है पैसे की, और वही हानि या टूट फूट के लिए पूरा या आंशिक रूप से कुछ पैसे मुआवजे के रूप में मिलते हैं। बीमा संबंधी व्यक्ति को टूट फूट कुछ मुआवजा सुनिश्चित करता है। ये बीमा एक वस्तु या उत्पाद के तरीके है। किसी भी वही व्यक्ति जिसे अपनी संपत्ति नष्ट होने या हानि होने की संभावना होती है, वह कुछ मुद्दा देकर बीमा कराता है। बीमा को बेचने वाला बीमा करता, खरीदने वाला बीमाधारी कहलाता है। बीमाधारी या क्रेता द्वारा जो मुद्दा का भुगतान किया जाए उसे प्रीमियम कहते हैं। भैया हमने बीमा करवा लिया LIC का, हर महीने की इंस्टॉलमेंट जा रही है, प्रीमियम जा रही है 6,000 रुपये, तो वो क्या हो गई, हर महीने जो कुछ पैसा जा रहा है, या कभी भी तिमाही छमाही वार्षिक हो, वो आपका प्रीमियम हो गया। और आपने बीमा खेले तो बीमाधारी हो गए, जिसने बेच दिया बीमा को बेचने वाला बीमा करता हो गया। अब कहते हैं बीमा की परिभाषा क्या होती है। बीमा कोई वित्तीय उत्पाद के रूप में हमने परिभाषित किया है। जैसे कोई बीमाधारी द्वारा उसके नियंत्रण के बाहर, उसके नियंत्रण में ना हो, किसी घटना के कारण होने वाली उसके जो भी हानि हो अथवा उसकी आंशिक भरपाई हो, उसके लिए बीमा के लिए खरीदा जाता है। बीमा वही चीज़ है, आपकी हानि की आंशिक भरपाई या पूर्ण भरपाई करते मुआवजे के रूप में, वो बीमा है। समान रूप से बीमा को बेचने वाली कंपनी बीमा कंपनी कहलाती है। जब बीमाधारी व्यक्ति को कोई भी हानि होती है तो बीमा कंपनी हानि की क्षतिपूर्ति करने के लिए उससे कुछ राशि का भुगतान करती है। इसे ही बीमा का दावा कहते हैं। और बीमा किसी व्यक्ति को अनिश्चितता से होने वाले जोखिम को कम करने की अनुमति देता है। यही बीमा है दोस्तों। आप मोटर गाड़ी बीमा करा सकते हैं, स्वास्थ्य बीमा करा सकते हैं और जीवन बीमा करा सकते हैं। मोटर गाड़ी, कार, स्कूटर, कार, कुछ भी हो, टिकाऊ वस्तुएं, जीवन काल से 10 से 15 वर्ष का होता है। बीमा पॉलिसी आप प्राप्त करते हैं। वाहन नया है तो अधिक राशि प्रीमियम को वसूल करता है बीमा कंपनी। पुराना है तो कम हो जाती है, ऐसे घटती जाती है। कुछ एक्सीडेंट हुआ, चोरी हुआ तो ऐसे मिलते हैं दावे के साथ भुगतान। स्वास्थ्य बीमा हर व्यक्ति खरीद सकता है, इलाज के लिए खर्च होता है, उसकी राशि प्राप्त कर सकता है। जीवन बीमा, एक व्यक्ति विशेष अवधि के लिए जीवन बीमा खरीद सकता है। 10 से 25 वर्ष की अवधि होती है। तो यही है बचत बीमा संबंधी आपका चैप्टर था। यही सब चीज़ें बराबर आ रही हैं।
आप हमारे साथ बने रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।